प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज फिर हम एक नया अपठित गद्यांश देखेंगे। फिर बता दूं, 11 नंबर प्रश्न 10 नंबर का 10 अंक का होगा और 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। गद्यांश के अंदर से देख के आपको उत्तर देने हैं, ठीक है। तो मैं इस गद्यांश का, इस अपठित गद्यांश का हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे, मानव जीवने श्रमस्य महत्वम सर्वे जनाः जानन्ति। मानव जीवन में परिश्रम का, श्रमस्य महत्वम, परिश्रम के महत्व को सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। मानव है श्रमम आश्रित्यैव, यहाँ श्रमम प्लस आश्रित्य प्लस एव, यहाँ वृद्धि सुवर्सन दी हुई है। मानव परिश्रम का सहारा लेकर ही सुख समृद्धि प्राप्नोति, सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। मानव परिश्रम का सहारा लेकर ही सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। जन है सुखम वांछति, व्यक्ति है वो सुख चाहता है, व्यक्ति सुख चाहता है। मनोरथम पूरयितुम अभिलषति, अपनी मनो इच्छाओं को, मनोरथों को पूरा करने के लिए इच्छा करता है। अभिलषति अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने की इच्छा करता है। जीवने समुन्नतिम कांक्षते, जीवन में उन्नति की इच्छा करता है। तत्सर्वस्व सर्वस्य साधनम श्रमम एव वर्तते, वह सब कुछ साधन परिश्रम ही होता है, ठीक है। यानी व्यक्ति सुख चाहता है, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने की इच्छा करता है, जीवन में उन्नति की इच्छा करता है। वह सब कुछ है, वह सब कुछ साधन ही परिश्रम होता है। श्रम एव मानवस्य स्वाभिमानम शारीरिक शक्तिम च प्रसारयति, परिश्रम ही मनुष्य के स्वाभिमान को और शारीरिक शक्ति को प्रसारयति यानी फैलाता है। सर्वेषु कार्येषु तस्य दक्षता आपादयति, सभी कार्यों में उसकी दक्षता को प्राप्त करता है, उसकी निपुणता को प्राप्त करता है परिश्रम में। अतएव श्रमेण एव सर्वत्र साफल्यम मिलती, इसीलिए ही परिश्रम के द्वारा ही सभी जगह साफल्यम मिलती का मतलब है सफलता मिलती है। जनई सदा सह श्रम कर्तव्य है, व्यक्ति को हमेशा वह परिश्रम ही करना चाहिए। यतः यानी क्योंकि संपत्ति उद्भवय भवति, क्योंकि उससे संपत्ति उत्पन्न होती है। संपत्ति का मतलब सुख, परिश्रम करने से सुख उत्पन्न होता है। यथो ही व्यर्थम परिश्रमम कुर्वन् नरः पाप भाग भवति, इसका मतलब है क्योंकि व्यर्थ में परिश्रम करता हुआ मनुष्य पाप का भागी होता है। व्यर्थ में परिश्रम करता हुआ मनुष्य पाप का भागी होता है। प्राज्ञ है तुर्येपि वैसी, प्रज्ञा का मतलब बुद्धिमानों को, प्रज्ञा है ये बुद्धिमानों को। तुर्येपि अपनी संपूर्ण आयु में भी, तुर्येपि वैसेसी अपनी संपूर्ण आयु में भी, परमं श्रमं न त्यजेयु, परम परिश्रम को नहीं छोड़ना चाहिए। यस्मिन् देशे जनाः पूर्ण श्रम प्रायणाः भवन्ति, जिस देश में लोग पूर्ण रूप से श्रम प्रायण होते हैं, परिश्रमी होते हैं, तत्र वसुंधरा, वहां पर वसुंधरा, वसुंधरा का मतलब यहाँ पृथ्वी से है। धनै धान्य पूर्णा विराजते, जहां जिस देश में लोग पूर्ण रूप से परिश्रमी होते हैं, वहां पर पृथ्वी जो है वो धन धान्य से परिपूर्ण होकर सुशोभित होती है। तीसरा श्रम संयोग है बुद्धिपूर्वक परिश्रम का संयोग सभी कार्यों में सिद्धि उत्पन्न करता है। सर्व कार्येषु सिद्धिर भवति, सभी कार्यों में सिद्धि उत्पन्न करता है। अश्रमाधीशना व्यर्था भवति, जो बिना परिश्रम करने वाले बुद्धिशाली होते हैं, जो परिश्रम नहीं करते हैं, वो व्यर्थ में ही परिश्रम मतलब व्यर्थ में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। उसी प्रकार से ही अधीशन है श्रम व्यर्थ है भवति, बिना किसी उद्देश्य के किया गया परिश्रम है वो व्यर्थ ही होता है। अतएव स्वस्य लोकस्य च उन्नते, इसीलिए ही अपने लोक की, अपने देश की उन्नति के लिए सदैव श्रम है कर्तव्य, हमेशा परिश्रम करना चाहिए।
तो आगे अब हम देखेंगे प्रश्न इस गद्यांश के। पहला प्रश्न है अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखत। इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखो। तो इस गद्यांश में हमें परिश्रम के बारे में बताया गया है, परिश्रम के महत्व को दर्शाया गया है। तो हम इसका जो शीर्षक है वो लिख सकते हैं श्रमस्य महत्वम। क्या लिख सकते हैं? श्रमस्य महत्वम, परिश्रम का महत्व, ये हो जाएगा शीर्षक। फिर है यथा निर्देशम प्रश्नान उत्तरतु मानव जीवने कस्य महत्वम सर्वे जनाः जानन्ति। मानव जीवन में किसके महत्व को सभी लोग जानते हैं। तो यह जाएगा कस्य की जगह हम लिख देंगे श्रमस्य। क्या लिख देंगे? मानव जीवने श्रमस्य महत्वम सर्वे जनाः जानन्ति, सभी लोग जानते हैं। केन एव सर्वत्र साफल्य में मिलती, किसके द्वारा ही सभी जगह सफलता मिलती है। तो गद्यांश में देखोगे श्रमेणैव, क्या आ जाएगा? श्रमेणैव सर्वत्र साफल्य मिलती, परिश्रम के द्वारा ही सभी जगह सफलता मिलती है। फिर है मानव है कथम सुख समृद्धि प्राप्नोति, मनुष्य किस प्रकार से सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। तो ये मैं भी आपको गद्यांश में दिखाऊंगा, इसका उत्तर है। तो ये आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा मानव है श्रमम आश्रित्य सुख समृद्धि प्राप्नोति, मनुष्य परिश्रम का सहारा लेकर ही सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। तो उसका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे है अगला प्रश्न है श्रम एव मानवस्य किम प्रसारयति, परिश्रम मनुष्य का क्या फैलाता है, किस चीज का प्रसार करता है। तो ये हम गद्यांश में देखेंगे अभी। तो इसका उत्तर आ जाएगा श्रम एव, यहाँ है, यहाँ से श्रम एव मानवस्य स्वाभिमानम शारीरिक शक्तिम च प्रसारयति, यहाँ तक ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न था श्रम एव मानवस्य किम प्रसारयति, तो श्रम एव मानवस्य स्वाभिमानम शारीरिक शक्तिम च प्रसारयति। फिर है अगला प्रश्न है किम कुर्वन् नरः पाप भाग भवति, क्या करता हुआ मनुष्य पाप का भागी होता है। तो गद्यांश में देखेंगे आप व्यर्थम परिश्रमम कुर्वन्, व्यर्थ में परिश्रम करता हुआ मनुष्य पाप का भागी होता है। व्यर्थ परिश्रमम कुर्वन् नरः पाप भागे भवति। ठीक है, फिर आगे देखेंगे यथा निर्देशम प्रश्नान उत्तरतु, इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखने हैं और इन 4 प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में देने हैं। ठीक है, तो इसी के अंदर मिल जाएगा आंसर है जनः सुखम वांछति, एक वाक्य दिया गया है व्यक्ति सुख चाहता है। इत्यत्र कर्तृपदम किम, इसमें कर्ता पद कौन है। तो कर्ता पद देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा सुख कौन चाहता है, जनः है, कौन चाहता है, जनः है। तो ये हो जाएगा कर्ता पद। अगर हमसे कोई क्रियापद पूछ ले कि जनः सुखम वांछति इत्यत्र क्रियापदम किम, तो आ जाएगा वांछति। क्या आ जाएगा? वांछति। कर्ता पद पूछा है तो जनः है। फिर है अस्मिन् गद्यांशे त्यजेयु इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम प्रयुक्तम, इस गद्यांश में त्यजेयु का, त्यजेयु एक क्रिया है, छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। इस क्रियापद का कर्ता क्या प्रयुक्त हुआ है, कर्ता पद कौन प्रयुक्त हुआ है। तो इसका हम गद्यांश में देख लेते हैं। तो देखिए ये लाइन आई हुई है प्रज्ञः तुर्येपि व्यस्यसि परम श्रमम न त्यजेयुः, बुद्धिमानों को अपनी संपूर्ण आयु में परम परिश्रम है, परम श्रम जो है उसे नहीं छोड़ना चाहिए। तो त्यजेयु क्रिया आया है, इसका कर्ता पद पूछा है, तो किनको नहीं छोड़ना चाहिए, बुद्धिमानों को। क्या आ जाएगा? प्रज्ञः। इसका उत्तर क्या होगा? प्रज्ञः। तो प्रश्न था अपने सामने अस्मिन् गद्यांशे त्यजेयुः इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम प्रयुक्तम है। त्यजेयु का कर्ता पद था यहाँ प्रज्ञः। फिर आगे है व्यर्थम परिश्रमम इति अनयो पदयो विशेषण पदम किम, 2 पद हैं व्यर्थ परिश्रम। परिश्रम कैसा है? व्यर्थ। व्यर्थ परिश्रम, इन 2 पदों में विशेषण पद क्या है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था 99% विशेषण पहले आता है, विशेष्य बाद में आता है। विशेष्य का मतलब संज्ञा होता है, तो यहाँ ये विशेषण है, ये व्यर्थम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? परिश्रम कैसा है? व्यर्थ। व्यर्थम परिश्रमम इति अनयो पदयो विशेषण पदम किम, तो यहाँ आ जाएगा उत्तरे व्यर्थम।
फिर है प्रस्तुत गद्यांश से धीसन है इत्यस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम है। तो इस गद्यांश में धीसन का विलोम पद आया हुआ है अधीसन है। क्या आया हुआ है? अधीसन है। ठीक है, तो आपको फिर बता दूं ये पाठ्य अपनी नोटबुक में ये प्रश्नोत्तर आपको करने हैं। ठीक है, इसका उत्तर एक पद में और इनका उत्तर है पूर्ण वाक्य में और इन 4 का उत्तर है एक पद में। ठीक है, और अच्छी तरह से गद्यांश को पढ़ोगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।